Hello friends, welcome to my channel and today we will continue our series of Steno 2024 GSPYQs. So let's start the questions. Our first question is, which of the following sites would be suitable for observing the architecture of the Harappan civilization? तो हरप्पन civilization को ऑब्जर्व करने के लिए इनमें से कौन सी साइट सुटेबल है? इसका करेक्ट आंसर होगा बनावली, ऑप्शन नंबर थर्ड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइन ऑफ ओलंपिक्स वर हेल्ड इन. तो फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइन ऑफ ओलंपिक्स कहाँ पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज रिलेटेड टू. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो किससे रिलेटेड है? ये हाईवे से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सेकेंड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव. इनमें से कौन एक स्टेट एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी वॉन हिज 25th वर्ल्ड टाइटल इन अक्टूबर 2022 एट. तो पंकज अडवाणी ने अपना 25th वर्ल्ड टाइटल किस में जीता था? वो होगा कुआला लुम्पुर, ऑप्शन नंबर थर्ड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉवल रिटन बाय हंसदा सुरेंद्र शेखर. तो इसमें से कौन सी नॉवल हंसदा सुरेंद्र शेखर ने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, माय फादर्स गार्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, उत्तर प्रदेश. Next question is, which of the below mentioned elements occurs when the government revenue expenditure is more than its revenue receipts. तो जब गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 among the seven sister states which state has the highest लिटरेसी रेट. इनमें से कौन सी सेवन सिस्टर्स में से कौन सी स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मिजोरम. तो हमारी सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें आती हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. और ये सब अपने यूनिक कल्चर और डाइवर्सिटी की वजह से बहुत फेमस हैं. इनमें डाइवर्स लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, इनके जो कल्चर हैं वो सबके बहुत अलग अलग हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया स्टेट. तो इनमें से कौन सा इन ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट है इंडिया पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इट हैज़ इंक्रीज द वॉल्यूम एंड डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला लक्ष्मी नारायण इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द फोरमोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ डैश इज सदर्न इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म डैट कंबाइंस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन विद रिथमिक फुटवर्क. तो कमला लक्ष्मी नारायण इनमें से कौन से डांस फॉर्म के लिए बहुत फेमस हैं जो सदर्न इंडिया का डांस है? इसका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम. इसमें बहुत तरीके के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं, रिदमिक फुटवर्क होते हैं, और ये साउथ इंडिया का डांस है जो तमिलनाडु में फेमस है. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर प्लेइंग द मृदगम. तो इनमें से कौन से फेमस है मृदगम के प्ले करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर.वी. राघवन, ऑप्शन नंबर थर्ड. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द आहार मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया. तो इनमें से कौन से आहार मूवमेंट के फाउंडर नहीं हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. पर ये काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है. इन्होंने एक बहुत की रोल प्ले किया था खिलाफत मूवमेंट में, और बाद में ये इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने थे. तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ विटनेस्ड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स. इनमें से कौन से स्टेट ने विटनेस किया था इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, केरला एंड वेस्ट बंगाल.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला इस्टेब्लिश्ड। तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द टर्म ट्राइड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ट्राइड्स हमारा इंट्रोड्यूस किया था जॉन डोबेरेनर ने 1817 में, जिसमें इन्होंने एक ही ग्रुप के तीन एलिमेंट्स को सिमिलर, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ही ग्रुप के नहीं, सॉरी, जो ग्रुप के 3 एलिमेंट्स की जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें से जो मिडिल वन का होगा उसका एटॉमिक वेट मिड वन का अप्रॉक्सीमेटली जो अदर 2 ग्रुप्स होंगे ना उनके इक्वल जाएगा। ये इन्होंने शो किया था ट्राइड्स में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। फ्रॉग हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि फ्रॉग्स के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें से 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर थैंक्सगिविंग फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चाड लाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस किसने दी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एडविन हबल ने। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नेक्टर इन द सीव। तो ऑथर ऑफ द बुक नेक्टर ऑन द सीव कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कमला मरकंदिया, ऑप्शन नंबर 3। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्यंस आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट ए लिंग्विस्टिक ग्रुप स्पीकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो आर्यंस को कंसिडर करा जाता था एक लिंग्विस्टिक ग्रुप स्पीकिंग के लिए, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज वो बोलते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंडो यूरोपियन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल बाय द फार्मर्स विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 5%, और जिसमें जो यूनिफॉर्म पेमेंट होती थी वो 2% खरीफ क्रॉप के लिए और 1.5% रबी क्रॉप के लिए होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 21A के अंडर में आता है, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स, और ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सर्कुलर एंड बाय कॉन्केव फॉर इजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेड ब्लड सेल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए स्ट्रक्चर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स ट्यूबल्स एंड लैमेलियम। तो इसमें से कौन सा फॉर्म वेसिकल्स ट्यूबल्स एंड लैमेले में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मेसोसोम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द जैसलमेर फोर्ट इन 1156 AD। तो जैसलमेर फोर्ट किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रावल जैसल, ऑप्शन नंबर 4। और जैसलमेर फोर्ट को सोनार किला भी बोलते हैं, और ये मेरू हिल थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में सिचुएटेड है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेली। तो इसमें से किसने डिस्क्राइब किया था न्यूक्लियस को एज ए सेल ऑर्गेनेली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट ब्राउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिंचेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया बोथ लीव्स इन लिंचेस इंडिपेंडेंटली। तो ये रॉन्ग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन नंबर 1।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनानी कुलप्पा एंड ग्रामिणी आर सम ऑफ द फंक्शनरीज मेंशन प्राइमरली इन विच वेदा। तो सेनानी कुलप्पा एंड ग्रामिणी के बारे में किस वेदा में लिखा हुआ है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेदा, जो कि ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इसमें मेंशन है। और इसमें सेनानी का मतलब है मिलिट्री कमांडर, कुलप्पा का मतलब है हेड ऑफ द फैमिली और क्लैन, और ग्रामिणी का मतलब है विलेज हेडमैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिट्टी बाबू इज़ वेल नोन। तो चिट्टी बाबू को किस लिए जाना जाता था, तो ये एक बहुत पॉपुलर वीणा प्लेयर थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2023 हु टुक चार्ज एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 SS दुबे। ये हमारे 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 56 क्लॉज 2(7)(b इन द इनकम टैक्स एक्ट इज रिफर टू एज। सेक्शन 56 क्लॉज 2 को हम लोग रिफर करते हैं एंजल टैक्स के नाम से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। तो इनमें से कौन ऑथर है बुक का नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। तो इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मृदुला कोशी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुली बाग मॉस्की ऑफ पानीपत वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुगल रूलर। तो काबुली बाग मॉस्की ऑफ पानीपत कंस्ट्रक्ट किया था बाबर ने इन ईयर 1527, और ये उनकी विक्ट्री के लिए था जो उन्होंने इब्राहिम लोदी से जीती थी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू पीरियड 4। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो पीरियड 4 से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लिथियम, क्योंकि लिथियम पीरियड 2 से बिलोंग करता है ना कि 4 से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द रूलर्स ऑफ विजयनगर कॉल देमसेल्व्स। तो विजयनगर के रूलर्स अपने आप को क्या कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राया, जो डिनोट करता है उनकी सॉवरेनिटी और उनकी अथॉरिटी को। और इसमें काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कृष्णदेव राया फेमस रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा दावा सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटीज फॉल बिटवीन विच 2 मंथ्स। तो सागा दावा जो फेस्टिवल है बुद्धिस्ट का, वो कौन से 2 मंथ्स के बीच में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मई एंड जून, ऑप्शन नंबर 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 36th नेशनल गेम वर इनॉग्रेटेड इन। तो 36 नेशनल गेम इनॉग्रेट हुआ था अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी आर.के. नारायण इज द ऑथर ऑफ विच पेयर ऑफ नॉवेल्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो आर.के. नारायण इनमें से कौन सी अल्टरनेटिव नॉवेल से बिलोंग करते हैं, किसके ऑथर हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द पद्मश्री 2022 अवॉर्डी कचिपुड़ी डांसर क्रेडिटेड विद रिवाइविंग द काकतीयम डांस फॉर्म। तो इसमें से हमारे कौन से पद्मश्री 2022 अवॉर्डी हैं कचिपुड़ी डांसर के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पद्मजा रेड्डी। ये एक फेमस कचिपुड़ी डांसर है जिनको क्रेडिट किया गया था विद रिवाइविंग दी काकतीयम डांस फॉर्म, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2022 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रॉपिक लेवल इज इनकरेक्ट। कार्निवोरस सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स करेक्ट, डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया करेक्ट, ओमनिवोरस फंगस इनकरेक्ट। ओमनिवोरस भी हमारे सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स ही होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका
सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयाराम सरस्वती इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आर्य समाज हमारा कब फाउंड हुआ था बाय दयाराम सरस्वती, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1875। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सीजन इन नदर्न इंडिया। तो गर्म दिन और ठंडी रातें किस सीजन में होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड समर सीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज हैड प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया। तो इनमें से किस एक्ट ने फेडरल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया को इस्टेब्लिश करना का एक्ट प्रोवाइड किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिशूल गंगा इज द स्ट्रीम ऑफ विच रिवर। तो त्रिशूल गंगा स्ट्रीम है गंडक रिवर की, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन फुटबॉल कप इज हेल्ड वंस इन। तो एशियन फुटबॉल कप कितने सालों में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन 4 years, ऑप्शन नंबर 1। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा एंड K2 आर नेम्स ऑफ। वेरी सिंपल, दे आर द नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आवर लास्ट क्वेश्चन इज what is the contribution of the agriculture sector to the GDP in 1950। तो इनमें से कितना कंट्रीब्यूशन रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में इन 1950, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 67.5%। तो हमारी 2024 के PYQs के सीरीज़ आज यहीं कंप्लीट होती है एंड आई होप आपको ये पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और नेक्स्ट आपको कौन से ईयर के PYQs चाहिए हैं GS के, मुझे ये भी बताइएगा। थैंक यू।